तो आज मैं कोर्ट में अपने एक मैटर में आर्ग्यू कर रहा था। तो जज साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा कि वकील साहब आप ये बताइए कि आपने ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रखा है अगेंस्ट योर डॉटर इन लॉ बाई दी मदर इन लॉ, तो ये मेंटेनेबल कैसे होगा जब सेक्शन 2Q ऑफ दी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कहता है कि रिस्पोंडेंट कोई एक एडल्ट मेल पर्सन होगा। तो अब आपने ये केस अपनी डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट करा है, तो डॉटर इन लॉ तो आपकी एक फीमेल है, अब वो रिस्पोंडेंट कैसे हो सकती है? तो ये एक कॉमन सवाल है जो मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि सर क्या मदर इन लॉ के पास भी ये राइट है कि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपनी डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट कर सकती है जब डॉटर इन लॉ ने टॉर्चर करा हो, हैरेसमेंट करा हो या फिर परेशान करा हो उसको मैट्रिमोनियल होम में। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है जो ये कहती है कि सेक्शन 2Q ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो पहले ये कहता था कि रिस्पोंडेंट सिर्फ एक एडल्ट मेल पर्सन है, ये आर्बिट्री है। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बात करती है इक्वलिटी की, तो इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दो वर्ड हैं एडल्ट मेल सेक्शन 2Q ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उससे ये हटा दिया था। और इसके बाद से हुआ क्या कि अब जो सेक्शन 2Q है उसमें सिर्फ एक वर्ड है पर्सन, एडल्ट मेल हटा दिया गया है। तो अब इस जजमेंट के बाद जो ये सेक्शन है, जो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये जेंडर न्यूट्रल हो गया है। तो एक मदर इन लॉ भी अपने डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है अगर उसके साथ एक शेयर हाउस होल्ड में डॉटर इन लॉ ने गलत करा है, उसको हरेस करा है या फिर टॉर्चर करा है या हरासमेंट करा है या किसी भी प्रकार से डॉटर इन लॉ ने अगर मदर इन लॉ को परेशान करा है, तो मदर इन लॉ के पास भी वही सेम रेमेडी अवेलेबल है जो डॉटर इन लॉ के पास है अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। थैंक यू।